हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे स्कैटर नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस कारण टेलीविज़न के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद ग्रहण नहीं किए जा सकते। मतलब जो टेलीविज़न के संकेत हमको भेजे जाते हैं लेकिन वो बहुत दूरी तक नहीं जा सकते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि संकेत की तीक्ष्णता, यानी उसकी तीक्ष्णता कम है, हो सकता है उसकी वजह से ना पहुंचता हो। हम जो टीवी का एंटीना लगाते हैं उसकी वजह से ना पहुंचते हो, या वायु में संकेत का अवशोषण हो जाता हो, यानी जो हमारी वायुमंडल में एयर है वो उसका ऑब्जर्वेशन कर लेती हो, या पृथ्वी की वक्रता त्रिज्या, यानी पृथ्वी की वक्रता, त्रिज्या नहीं, पृथ्वी की वक्रता क्या कारण होता है कि टेलीविज़न के संकेत होते हैं फिर एक निश्चित दूरी बाद ग्रहण नहीं किए जा सकते। तो इसका फर्स्ट ये जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पृथ्वी की वक्रता की वजह से संकेत ज़्यादा दूरी तक प्राप्त नहीं किए जा सकते। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हमारे पास ऑप्शन गिवन है डायनेमो, ट्रांसफार्मर और विद्युत मोटर और इंडक्टर। डायनेमो का कार्य होता है, डायनेमो का भी पूछा जाता है, डायनेमो से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने बनाया तो उनका नाम बताना पड़ता है। अल्फ्रेड करके नाम था, अल्फ्रेड नोबेल करके उन्होंने बनाया। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है जो इंटेंसिटी होती है लाइट की उसको कम करना होता है। जैसे वहाँ से 11,000 की लाइट आती है, हमारे बाहर ट्रांसफार्मर रखा होता है, उसमें आके कम होती, फिर हमको वो 420 वोल्टेज का देता है, तो इसका ये काम होता है। विद्युत मोटर का कार्य होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो सही ऑप्शन होगा सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है मोटर। क्वेश्चन 3 समझते हैं। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क का संबंध किस कंपनी से है। ये भी अमीर हैं, कभी तो नंबर 1 पे आ जाते, कभी नहीं भी होते, उतार चढ़ाव इनकी इनकम में होता रहता है। तो इनकी कौन सी कंपनी एलोन मस्क की। हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्पेस एक्स, टेस्ला, स्पेस एक्स कंपनी और टेस्ला, ये 2 कंपनियों का अलग अलग नाम है, अमेजॉन, बाइकॉन और एमबे। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान हम कभी कोई बाजार में खरीदते जाते हैं, टेस्ला के आपको कुछ सामान मिलेंगे। स्पेस एक्स का मतलब है ये स्पेस से भी रिलेटेड बहुत से बड़े बड़े काम करते हैं, तो इनके पास ये 2 कंपनियां हैं। 4th क्वेश्चन समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि आप सर्वोच्च न्यायालय का संगठन स्थापना करिएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 142। तो सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 124। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन किया गया है। 6 क्वेश्चन है हमारे पास। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया था। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया था। ऑप्शन है 1965, 1962, 1957, 1952। तो सही ऑप्शन होगा 1952। 7 क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। हमारे पास ऑप्शन है K-15, ब्रह्मोस, बागीर और विग्रह। सही ऑप्शन होगा K-15, ये स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन 8 है, बुरेवी क्या है। क्वेश्चन 8 है, बुरेवी क्या है। ऑप्शन हमारे पास चक्रवाती तूफान, उपग्रह, मिसाइल या चंद्रयान। सही ऑप्शन होगा एक चक्रवाती तूफान का नाम है बुरेवी। 9 क्वेश्चन समझते हैं। किस राजवंश ने इलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। 9 क्वेश्चन है, किस राजवंश ने इलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रकूट, सातवाहन, मौर्य या पुलकेशन द्वितीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। सही ऑप्शन होगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश ने इलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। 10 क्वेश्चन है, आयकर कौन लगाता है। जो हम लोग टैक्स देते हैं इनकम पर, वो कौन लगाता है। राज्य सरकार लगाती है या रिजर्व बैंक लगाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाता है या केंद्र सरकार लगाती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लगाती हैं। तो सही ऑप्शन होगा केंद्र सरकार, आयकर केंद्र सरकार लगाती है। 11 क्वेश्चन है, जनगण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ये हम सब जानते हैं।
जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, इसका शीर्षक क्या था तब? शीर्षक इसका था भारत विधाता। ऑप्शन है तत्वबोधनी, राष्ट्रीय जागृति या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा भारत विधाता। 12 क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? अपने लोग एक स्टाम्प पेपर पर या टिकट लगा के सूचना मांगते हैं कार्यालयों से, किसी की जानकारी लेनी होती, तो ये स्टार्टिंग कब से हुई? ये भी एक अधिनियम है, कानून है। तो ऑप्शन है हमारे पास 2003, 2004, 2005 और 2006। सही ऑप्शन है 2005। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। 13 क्वेश्चन है, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 सब लोग अच्छे से जानते हैं, इसका जवाब भी पता होगा। कोरोना वायरस कोविड-19 का सीधा प्रभाव शरीर के कहाँ पड़ता है, यानी शरीर के किस अंग पर कोरोना वायरस का इफेक्ट पड़ता है? श्वसन तंत्र पर, नेत्रों पर, त्वचा पर या हाथ पैरों पर? हम सब लोग अच्छे से वाकिफ हैं कि हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो इससे डिफेक्टेड होता है। 14 क्वेश्चन है, सार्वभौमिक रक्तदाता का रक्त समूह क्या होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में आपको मिलेगा। 2 पूछी जाती है, या तो सर्वदाता पूछा जाएगा या सर्वग्राही पूछा जाएगा, तो हमको दोनों याद रखने पड़ेंगे। अभी सर्वदाता पूछा जा रहा, ऑप्शन है हमारे पास ए, बी, ओ या ए। तो जो सर्वदाता होता है वो होता है रक्त समूह ओ, और सर्वग्राही होता है वो होता है रक्त समूह बी, ए बी, ये सर्वग्राही होता है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई या लखनऊ? सही ऑप्शन है लखनऊ। 16 क्वेश्चन है, वैद्युत माप यंत्रों में वैद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में से किस में रूपांतरित होती है? हमारे पास ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा। सही ऑप्शन होगा यांत्रिक ऊर्जा। वैद्युत माप यंत्रों में वैद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में किस में रूपांतरित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। 17 क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत, ओजोन परत का मतलब है आगे कुछ नहीं लिखा है, जिससे ये समझे वायुमंडल में जो ओजोन परत है इसका क्या काम है, या ये क्या करती है, या किससे इससे हमें क्या प्रॉफिट है? तो वो ऑप्शन हमको गिवन है। पहला ऑप्शन हमें गिवन है कि परावैगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, पहला ऑप्शन। दूसरा है कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ये एक कैटालिस्ट है। तीसरा ऑप्शन हरित गृह कृषि में प्रयुक्त किया जाता है। चौथा ऑप्शन है एक गैस है जो सूंघने पर घातक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछा जाता है ओजोन परत के बारे में। तो इसका जो कार्ड होता है, जो सूर्य से परावैगनी रेडिएशन आता है, उससे ये उसको वहाँ पर अवशोषित कर लेती है। तो सही ऑप्शन होगा ए। 18 क्वेश्चन है, प्रदूषित जल पीने से हमारा शरीर किस रोग से ग्रसित हो जाता है? यानी अगर हम गंदा पानी पीते तो हमें कौन सा रोग हो सकता है? मलेरिया, टाइफाइड, पेट ज्वर या शिस्टोसोमियासिस? तो हमको जो रोग हो सकता है वो है टाइफाइड। 19 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दूध का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। यहाँ पर हरियाणा भी कहीं कहीं दे दिया जाता है, लेकिन दूध का उत्पादन सबसे नंबर 1 पर जो होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। देखते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 20। धान्यों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? धान्यों की खेती का मतलब है अनाज की खेती मनुष्य ने किस काल में करना प्रारंभ की, यानी कृषि का जन्म कहिएगा, कृषि का जन्म किस काल में प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। नव प्रस्तर काल यानी नव पाषाण काल भी कह सकते हैं, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तो फर्स्ट ऑप्शन है नव पाषाण काल या नव प्रस्तर काल, तो सही ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इस सेशन में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको ये ऑप्शन कैसे लगे, और इसके साथ ही हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।